Hey friends, how are you? I hope you are good. Welcome to Expert Opinion. I am भावना फ्रॉम उत्तर प्रदेश. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट एनसीईआरटी से, जो कि सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं. इसके अलावा अन्य स्टेट के टेट्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेगा. तो चैप्टर 1 है यहाँ अगले सेट का, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को. तो चींटी ने अपने मित्र को कैसे पहचाना, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है. जैसे कि यहाँ चैप्टर है चींटी से रिलेटेड, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. आपको ये बेसिक भी पता होना चाहिए कि आखिर चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं. आपने देखा होगा आपके घर में भी चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं. जिधर एक लाइन बना देती हैं, सारी चींटियाँ उसके पीछे ही भागने लगती हैं. ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है. तो चींटी जो जब चलती हैं तो चलते समय एक तरीके की खुशबू, एक गंध छोड़ती हैं, और बाकी चिड़ियाँ उसी रास्ते पर चलने लगती हैं. और बाकी की चिड़ियों का पता लग जाता है. जैसे एक चींटी ने चलना शुरू किया और एक गंध छोड़ी और आगे बढ़ी, तो जब दूसरी चींटी आएगी तो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देगी. उसी तरीके से एक एक करके एक लाइन टाइप का बन जाती है. क्यों? क्योंकि ये चलते टाइम एक तरीके की गंध छोड़ती हैं. ये पता रहना चाहिए, आपको पूछ लिया जाता है. अगला है पॉइंट रेशम का कीड़ा. ये रेशम का कीड़ा है. ये कीड़ा अपनी मादा जो होती है उसको कई किलोमीटर दूर तक उसकी गंध से पहचान लेता है. तो क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचान पाता है. तो उसकी गंध के द्वारा, और कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है रेशम का कीड़ा. याद रखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये रेशम का कीड़ा होता है. आगे बढ़ते हैं. मच्छर की हम बात करेंगे कि मच्छर कैसे, जहां आप जाते हो, आपने देखा होगा आप बाहर बैठते हैं तो मच्छर आपके पीछे पीछे आएंगे, आप अंदर आ जाते हैं तो आपके पीछे पीछे आएंगे. इनको आखिर पता कैसे लगता है कि अब आप यहाँ बैठे हैं, अब आप यहाँ बैठे हैं. इसका रीज़न क्या है. आपने देखा होगा कहीं भी आपको छोड़ते नहीं, आप परेशान हो जाते हैं. अगर मच्छर आसपास हो तो आप कहीं भी बैठ जाओ, आपको छोड़ेंगे नहीं. इसका रीज़न क्या होता है, मच्छर मनुष्य को जो तलवे की गंध होती है उसकी गर्मी से पहचान लेता है. तलवे की गंध से और शरीर की गर्मी से पहचान लेता है. कैसे? आपके तलवों की जो गंध होगी उससे आपको पहचानेगा, और आपके शरीर की जो गर्मी होती है उससे मच्छर आपको पहचान लेते हैं कि आप कौन से स्थान पर बैठे हैं. इसीलिए आप जहाँ जाते हैं मच्छर आपके पीछे पीछे आ जाते हैं. तो याद रखना है, मनुष्य के शरीर की गंध, तलवे की गंध, मनुष्य के शरीर की तलवे की गंध और शरीर की गर्मी से ये मच्छर आपको पहचान लेते हैं. अगला पॉइंट है कुत्ते. कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान मलमूत्र से करते हैं. कुत्ते की पहचान, जैसे आपने देखा होगा कुत्तों का भी एरिया होता है, ऐसा नहीं इंसानों का एरिया होता है, कुत्तों का भी. जैसे एक एरिया है, इधर एक कुत्ता दूसरा रहता है और एक इधर दूसरा. सपोज दैट ये वाला कुत्ता अगर इस वाले एरिया में जा कर के और टॉयलेट कर देगा ना, तो दूसरा कुत्ता तुरंत पहचान जाएगा कि ये अपने एरिया का कुत्ता नहीं है, दूसरे एरिया का कुत्ता है. क्योंकि ये पहचान कैसे करते हैं, ये मलमूत्र से पहचान करते हैं. अपने एरिया की पहचान कैसे करेंगे, मलमूत्र से करेंगे. अब यहाँ पर मान लीजिए 10 कुत्ते रहते हैं, उन्होंने अपना एरिया यहाँ तक डिसाइड किया हुआ है, तो इधर वाले जो एरिया के जो कुत्ते हैं अगर इधर आके इन्होंने मलमूत्र किया, तुरंत पहचान जाएंगे कि ये अपने एरिया का कुत्ता नहीं है. ठीक है. तो कुत्ते अपने एरिया की पहचान कैसे करते हैं, मलमूत्र से करते हैं. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगला है चिड़िया. चिड़िया एक ही समय पर अलग अलग आँखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है. चिड़िया जो होती है वो एक ही समय पर अलग अलग आँखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है. यानी दोनों आँखों से अलग अलग वस्तुएं देख सकती है, एक इधर एक इधर. तो याद रखिएगा, ये चिड़िया की विशेषता है, अलग अलग आँखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है एक ही टाइम पर. अपन जो मनुष्य है वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही वस्तु को फोकस कर सकता है, लेकिन चिड़िया एक टाइम पर 2 वस्तुओं को देख सकती है, दोनों आँखों से, अलग अलग आँखों से. अगला पॉइंट है मनुष्य से 4 गुना तेज दौड़ने वाले पक्षी. मनुष्य से 4 गुना तेज दौड़ने वाले पक्षी कौन कौन से हैं. बाज है, चील है और चमगादड़. तीनों पक्षी मनुष्य से 4 गुना तेज दौड़ते हैं. कितना गुना तेज, 4 गुना तेज. आप अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो ये 4 किलोमीटर आपसे आगे निकल जाएंगे. तो 4 गुना तेज दौड़ने वाले पक्षी कौन कौन से हैं, बाज, चील और चमगादड़. आगे बढ़ते हैं. ये नोट करके रखिएगा, ज़्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते. दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जगने वाले जानवर या पक्षी वस्तुओं को केवल काला और सफ़ेद देख पाते हैं. यहाँ से क्वेश्चन आया था लास्ट सीटेट में कि उल्लू कैसे कलर के रंग देख पाता है, या पशुओं को कैसे रंग ज़्यादातर दिखाई देते हैं. तो आपको याद रखना है, काला और सफ़ेद ये लोग देख पाते हैं. ठीक है. जो जानवर
दिन में जगते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जगने वाले जितने भी पक्षी और जानवर हैं वे सिर्फ काला और सफ़ेद देख पाते हैं, रंगों की पहचान नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान निकोबार में सुनामी। अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी? दिसंबर 2004 में। अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी? दिसंबर 2004 में। याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों की जान माल की हानि हुई थी। यहाँ देख रहे हैं आप कितना लोग परेशान हैं, बिलख रहे हैं, कोई रो रहा है और गाड़ियाँ तक डूब गई, घर सारे डूब गए। तो ये सुनामी कब आई थी? पूछ ले जाए कि दिसंबर 2004 में कहाँ सुनामी आई थी, तो अंडमान निकोबार में आई थी। याद रखिएगा। या ये पूछ ले जाए कि अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी, तो दिसंबर 2004 में आई थी। इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर जानवर दिए हैं और सोने की समय अवधि, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है। इसके लिए एक वॉच टाइप का बना के आपके लिए देगा, उसमें एक गोला जो है या एक बॉक्स 2 घंटे का देता है। इस तरीके से बॉक्स बना देता है जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे करके, और नीचे लिखा होगा कि हर एक बॉक्स 2 घंटे का है, तो दर्शाया जाएगा आपको टाइम कि इस वाले पक्षी का, इस वाले जानवर का कितना टाइम है सोने का, इस जीव का। जैसे छिपकली एक सीजन सोती है पूरे, जैसे कि छिपकली अगर 6 महीने पूरे सर्दी गायब रहती है छिपकली, आपने देखा होगा, तो पूरे एक सीज़न के लिए सो जाती है। सर्दी गायब रहेगी, गर्मियों में फिर निकल आएगी, ठीक है, पूरा सीज़न सो जाती है। गाय की अगर हम बात करें तो 4 घंटे गाय सोती है। सांप 18 घंटे सोता है। जिराफ सिर्फ 2 घंटे सोता है। जिराफ कितने घंटे सोएगा? सिर्फ 2 घंटे सोएगा। और सांप कितने घंटे सोएगा? 18 घंटे सोएगा। सांप की ही तरह पाइथन और स्लॉथ, तो तीनों को एक साथ याद करिएगा, पाइथन, स्लॉथ और सांप, ये तीनों 18 घंटे सोते हैं। बिल्ली 12 घंटे सोती है। गाय 4 घंटे सोती है। छिपकली पूरा सीजन सो जाती है और जिराफ सिर्फ 2 घंटे सोता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जानवर हैं और इनकी सोने की समय अवधि याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि बिल्ली कितने घंटे सोती है, या जो टाइम दिया है वो किस जानवर के सोने का है, तो आपको याद रखना है। अगर आपको याद रहेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। जानवरों को मारने का कारण, कौन सा जानवर किस रीजन से मारा जाता है? आपने देखा होगा कि अभी जैसे कि कस्तूरी मृग आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। मृग ये बिल्कुल आपातकाल स्थिति में है। इसका रीज़न क्या है, क्यों मार दिए जाते हैं? तो हाथी को दांतों के लिए मार दिया जाता है। हाथी के दांत बहुत लोगों को महत्वपूर्ण लगते हैं, तो हाथी को किसके लिए मार देते हैं? दांतों के लिए। गैंडा को सींग के लिए, आपने कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो हाथी को दांतों के लिए, गैंडा को सींग के लिए, एक सींग वाला गैंडा आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से गैंडा को किसके लिए मारा जाता है? सींग के लिए। चीता, मृग और सांप को उनकी स्किन के लिए, उनकी त्वचा के लिए मार दिया जाता है। उनकी स्किन का लोग यूज़ करते हैं। तो चीता, मगर और सांप, चीता, मगरमच्छ और सांप को किसके लिए मारा जाता है? त्वचा के लिए। मृग, कस्तूरी मृग है, उसको खुशबू के लिए मारा जाता है। कस्तूरी मृग की खुशबू बहुत बेहतरीन होती है। तो याद रखना है, हाथी को दांतों के लिए, गैंडा को सींग के लिए, चीता, मगर, सांप को स्किन के लिए और मृग को खुशबू के लिए मारा जाता है। नेक्स्ट है, शिकार करना मना है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर शिकार करना मना है। और राजस्थान का काला घाना पक्षी देव अभयारण्य है, यहाँ पर भी शिकार करना मना है। इन दोनों जगह शिकार करना मना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है चैप्टर 2 कहानी सपेरों की। अब सपेरों की कहानी से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सब आपके सामने होगा। जैसे नाग गुम्फन एक तरीके की डिज़ाइन होती है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। एक प्रकार का डिज़ाइन है जो सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण में प्रयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया सीटेट में कि नाग गुम्फन कहाँ पर बनाया जाता है, एक डिज़ाइन है, कहाँ बनाई जाती है। तो याद रखिएगा, सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण साइड में जो भी आपसे ऑप्शन में दिया हो, तो पिछली बार दिया था महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, तो नाग गुम्फन यहीं बनाई जाती है। अगर गुजरात दिया हो तो गुजरात के साथ में जाएंगे। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 नंबर आपको आराम से दिला देगा। भारत में जहरीले सांप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इंडिया में जो जहरीले सांप हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पिक्चर आप देख सकते हैं, घबरा जाना नहीं, क्योंकि इनके दांत मैंने निकाल दिए तो ये आपको काटेंगे नहीं, ठीक है। तो भारत में जहरीले सांप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाग यानी कोबरा, करैत, दोबोइया और अफाई। 4 प्रकार के होंगे, कोबरा, करैत, दोबोइया, अफाई। कोबरा, करैत, दोबोइया और अफाई, KKDA, ठीक। 4 प्रकार के होते हैं, KKDA, कोबरा, करैत, दोबोइया, अफाई। तो याद रखेंगे 4 प्रकार के
सांप पाए जाते हैं जहरीले। सांप के जहरीले दांत सिर्फ 2 होते हैं। जहर फैलता है कहाँ से? खोखले दांत होते हैं उनसे। जहर से बचने की जो दवा होती है उसको सीरम के नाम से जाना जाता है, और सीरम सांप के ही जहर से बनाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जहर कहाँ से फैलेगा? 2 खोखले दांत होते हैं उनसे जहर फैलता है, और सांप के ही जहर से सांप की दवाई बनाई जाती है, सीरम, सांप के काटने की दवाई सीरम जिसका नाम है, याद रखिएगा। चैप्टर 3 है चखने से पचने तक। चखने से पचने तक कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को अपने यहाँ उत्पादित करते हैं, फिर उसको खाते हैं, फिर कैसे उसका पाचन होता है, सारी चीज़ें। हमारे पेट का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाला पाचक रस कौन सा है? अम्लीय है, और ये एसिड, ठीक है, याद रखिएगा, अम्लीय रस होता है, क्षारीय नहीं होता, याद रखना। सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है? उड़ीसा के कालाहांडी में होती है। सबसे ज़्यादा चावल की फसल होने के बावजूद भी उड़ीसा का जो कालाहांडी है ये बहुत ज़्यादा गरीब एरिया है, गरीबी बहुत है यहाँ पर, खूब चावल होने के बावजूद भी। ठीक है, आत्रेयपुरम गांव कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। खाने की चीज़, पेट में पचने का समय और गिलास में पाचक रस में पचने का समय। तो ये देखेंगे, कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पेट में पच जाता है नॉर्मली, और बाहर अगर गिलास के पाचक रस में पचाएंगे तो 4 घंटे 45 मिनट लगते हैं। ठीक, कच्चा उबला, जैसे कच्चा दूध है 2 घंटे 45 मिनट में पच जाता, वहीं उबला हुआ दूध 2 घंटे में। याद रखिएगा कि कच्चा दूध ज़्यादा हार्ड होता है, ज़्यादा देर में पचता है, 2 घंटे 15 मिनट लेता है, जबकि उबला दूध सिर्फ 2 घंटे में पच जाता है, और बाहर 4 घंटे 45 मिनट। पूरी तरह उबला अंडा, पूरी तरह उबला हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पचता है, और बाहर गिलास के पाचक रस में 8 घंटे लगा देता है। कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट, और गिलास में रखेंगे तो 6 घंटे 30 मिनट। कच्चा अंडा फेंटा हुआ, कच्चे अंडे को आप फेंट देंगे तो सिर्फ 2 घंटे में पच जाएगा, और बाहर 4 घंटे 45 मिनट। कच्चा अंडा 1 घंटे में पच जाता है, और बाहर 4 घंटे में। आपने देखा कि पेट में कम टाइम में चीज़ें पच जाती हैं, और बाहर अगर गिलास में पाचक रस में रखेंगे तो टाइम लगेगा उनको पचने में। अब ये देख लीजिए कि कौन सा पदार्थ कितने टाइम में पाचन कर रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिकारी पौधे, शिकारी पौधे कौन कौन से हैं? जैसे नेफेंथीज एक पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है, और इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। देखिए, नेफेंथीज एक पौधा है जो कि कीड़ों का शिकार करता है। ठीक है, इसके अंदर से दुर्गंध, एक सुगंध निकलती है, सुगंध निकलती है यानी गंध निकलती है। ये क्या करता है? पहले उस गंध को छोड़ता है, फिर कीड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे ही कीड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है। एक ढक्कन टाइप का इसके अंदर होता है, इसके ऊपर होता है। जैसे ही कीड़ा अंदर आए, ढक्कन लगा लेता है और उसको अपना शिकार बना लेता है। ये भारत में मेघालय में पाया जाता है, और अन्य ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी ये पाया जाता है नेफेंथीज। भारत में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, अब तक जो पूछा गया है, ये पूछा जाता है कि नेफेंथीज जो पौधा है भारत में कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा, मेघालय में पाया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट, वेल्क्रो की खोज। वेल्क्रो की खोज, और वेल्क्रो किससे बना? वेल्क्रो की खोज किसने की? जॉर्ज मेंट्रल ने की, 1948 में की। वेल्क्रो किससे बना? बीजों के छोटे छोटे हुक से बना। अब ये वेल्क्रो क्या है? आपने देखा होगा, आपके जो सैंडल या बच्चों के जूते या जो भी चप्पल वगैरह होती हैं उनमें जो चिपकाने का होता है एक, और बैगों में भी पाया जाता है। यानी एक साइड से आप इस पर लगा देंगे तो ये चिपक जाते हैं आपस में दोनों चीज़ें, इसको वेल्क्रो कहते हैं। ठीक है, चिट चिट बोला करते हैं नॉर्मली, तो इसको वेल्क्रो बोलते हैं। ये इसकी खोज किसने की? जॉर्ज मेंट्रल ने की, 1948 में। बीजों के छोटे छोटे हुक आपस में चिपक गए थे, तो उनसे वेल्क्रो की खोज करने वाले जॉर्ज मेंट्रल हैं, आपको याद रखना है। अब कौन सी सब्जी कहाँ से आई, यानी कौन सी चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यूरोप से बंद गोभी और मटर की उत्पत्ति हुई, अफ्रीका से भिंडी और कॉफ़ी बीन्स की उत्पत्ति हुई, चीन से सोयाबीन की उत्पत्ति हुई, और साउथ अमेरिका से टमाटर, आलू, हरी मिर्च, मूंगफली और अमरूद। ठीक है, पूछा जाता है टमाटर, आलू और हरी मिर्च कहाँ से आए हैं? तो साउथ अमेरिका से आए हैं। अब टमाटर, आलू और हरी मिर्च, इन तीनों से आलू टमाटर की सब्जी बनती है, तो आप ऐसे याद रख लेंगे, आलू टमाटर जो है साउथ अमेरिका में पाया जाता है। सोयाबीन कहाँ? चीन में। अब इसको कैसे याद रखेंगे?
इसको याद रखने के लिए तरीका ये सोयाबीन और चीन, सोयाबीन और चीन, यानी पीछे जो है लय ताल बन रहे हैं सोयाबीन चीन, चीन सोयाबीन। तो इस तरीके से आप इन दोनों को रिलेट करके याद रख सकते हैं। भिंडी और कॉफ़ी बीन्स अफ्रीका से आई थी। कहाँ से आई थी? अफ्रीका से। तो अफ्रीका देश में कॉफ़ी बीन्स, लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, चाय नहीं। अफ्रीका एक अच्छा देश है, इसलिए यहाँ पर कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, चाय नहीं। तो कॉफ़ी बीन्स के साथ में भिंडी को रिलेट करके रखिएगा। एक साथ बोलना है, भिंडी कॉफ़ी बीन्स कहाँ से आई? अफ्रीका से। बंद गोभी और मटर कहाँ से आई? यूरोप से आई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी के कुछ हमने फैक्ट को डिस्कस किया था। कुछ फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उनको हमने डिस्कस किया। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो मेरा प्रयास, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को पहली बार देखना है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें। और गाइज़, आपने अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। मिशन सरकारी मास्टर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, यहाँ से आपके लिए पूरी हेल्प की जाती है, टेस्ट क्विज आपके लिए कराए जाते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें।